जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्दवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंबा कल्याणम दाकनकजंबकदाम्बुषाम उतुंगबिंदुकुजुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। आज हम आपको माँ भगवती आद्यशक्ति महाकाली दक्षिण काली कंकाली काली भद्रकाली या दुर्गा जी, इन देवियों को जो नींबू की माला चढ़ाई जाती है उस नींबू की माला के बारे में रहस्यमय ज्ञान आपको बताएंगे। इसके लिए हम आपको ये प्रैक्टिकल चीज़ दिखा रहे हैं। तो जो बाज़ार में जो माला मिलती है वह माला गलत माला मिलती है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। फिर भी मनुष्य अपनी आत्मिक शांति के लिए उस माला को खरीद लेता है, चाहे वो 27 नींबू की माला हो, चाहे वो 54 नींबू की माला हो या 108 नींबू की माला होती है, परंतु उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि नींबू की माला को बनाने का एक विशेष तरीका होता है, उस तरीके से ही बनाना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि गणित के सूत्र के मुताबिक, मैथमेटिकल फार्मूले के अनुसार प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, यानी हमेशा हम सकारात्मक सोच की ओर जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो नींबू में पावर और बढ़ाने के लिए प्लस प्लस और माइनस माइनस ये समझना होगा। तो वो किस प्रकार से होते हैं वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो प्लस का मतलब होता है कि नींबू के ऊपर का भाग। तो नींबू के ऊपर का भाग हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये नींबू का ये ऊपर का भाग यानी कि ये प्लस है, इसको प्लस बोला जाता है, और माइनस ये नींबू के जहाँ से डंठल होता है उसे माइनस बोला जाता है। तो अब माला जब बनती है तो आप फर्स्ट नींबू को कहीं से भी आप लगा सकते हो, फिर भी कोशिश की जानी चाहिए कि प्लस की तरफ से ही नींबू को, सर्वप्रथम प्लस की तरफ से नींबू, हाँ, नींबू में ये सुई इस प्रकार से आर पार लगाई जाती है। नींबू में कभी अन्य जगह से कभी भी छेद नहीं करना चाहिए। हाँ, ये इस प्रकार से हमने एक नींबू को ये सुई के अंदर पो दिया, प्लस की तरफ से स्टार्ट किया था और माइनस की तरफ से हमने निकाल दिया। अब हम अगला नींबू जब लगाएंगे तो अब माइनस की तरफ से सुई को लगाया जाएगा। माइनस का मतलब होता है ये चीज़ जो है जहाँ डंठल होता है उसे माइनस बोला जाता है। तो अब माइनस की तरफ से अब हमने ये सुई को आर पार लगा दिया, तो ये प्लस की तरफ निकल के आ गई। अब ये दोनों नींबू आप देखिएगा कि माला इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये नींबू है, ये माला बन गई आपकी। तो इस नींबुओं में ये माइनस है और ये माइनस है, यानी डंठल डंठल दोनों एक जगह मिल गए हैं। अब अगला नींबू फिर जब हम पो रहे हैं तो ये इस तरफ इसमें है, ये प्लस है, तो वो प्लस की तरफ से अगला नींबू यहाँ पर सुई पोने पर आ जाएगा। नो, बस अब ये देखिए ये प्लस है और इस नींबू का भी ये प्लस आ गया। अब ये माला जब बनती है, पास करो, तो ये प्लस प्लस आपस में मिल गया तो प्लस हो गया, और ये जो पहले के नींबू है माइनस माइनस करके प्लस हो गया, ये प्लस प्लस करके माइनस प्लस हो गया। तो इस प्रकार से ये माला बनती जाती है
अब अगला नींबू फिर जब आएगा तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है माइनस, तो अगला नींबू जब आएगा तो यहाँ पर ये माइनस में होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये माँ भगवती, आद्यशक्ति, महाकाली, कंकाली काली, दक्षिण काली, भद्रकाली, आसो मेहरानी या फिर माँ चामुंडा, चंडी, चंडोमा, इन सब देवियों को ये इस प्रकार की माला चढ़ाई जाती है। और यह माला हर मंगलवार को चढ़ाना चाहिए। यदि जिसको देवी जी की कृपा चाहिए तो हर मंगलवार को माला चढ़ाना चाहिए किसी मंदिर में जाकर के। घर में भी यदि देवी जी की सेवा करते हो, चाहे वो दुर्गा माँ की करते हो, तो भी उनको भी चढ़ाई जा सकती है। परंतु शीतला माता को नींबू नहीं चढ़ाया जाता है। शीतला माता को नींबू की माला नहीं पहनाई जाती है। केवल एक चीज़ का प्रतिबंध है उनके लिए कि नींबू की माला और नींबू उनको नहीं चढ़ता है, बाकी सब चीज़ होता है। तो ये आप देखिएगा, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये यहाँ पर जो नींबू अगला है ये प्लस प्लस मिले। इस प्रकार से ये नींबू की माला तैयार की जाती है। तो ये 9 नींबू की माला तैयार हो सकती है, 18 नींबू की हो सकती है, 27 नींबू की हो सकती है, और 9 के गुणित में आप चाहे जितनी माला बना सकते हैं, अप टू 108 यानी 108 तक। तो एक बार और हम आपको ये नींबू का दिखा देते हैं शुरू से। बस थोड़ा दूर दूर करके दिखाओ। अब करो। ये सबसे पहले एक नींबू उठाइए। इस नींबू को सबसे पहले हमने लगाया तो प्लस की तरफ से ही आपको लगाना है। हाँ, ये प्लस की तरफ से लगाए तो ये माइनस में आ गया। फिर ये दूसरा नींबू देखिए, माइनस माइनस दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे। हाँ, फिर ये प्लस आ गया इधर, तो प्लस से फिर ये हमने प्लस ऊपर वाला तीसरा नींबू में प्लस है, ये प्लस प्लस आपस में हमने जॉइंट कर दिए, तो ऊपर माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, तो फिर वो माइनस जो चौथा नींबू है वो माइनस माइनस दोनों आपस में टच होना चाहिए। हाँ, तो ये प्लस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस में आ गया, तो फिर अब प्लस आ गया, तो ये प्लस में फिर पांचवा नींबू प्लस प्लस आपस में जुड़ गए। इस प्रकार से कंटिन्यू माला बनाई जाती है। और इस माला के ऊपर सिंदूर की बिंदी लगाना चाहिए। सिंदूर यानी पीला सिंदूर, जो हनुमान जी वाला होता है उसे सिंदूर बोला जाता है। और एक और कुमकुम होता है। तो ये जो पीला सिंदूर का मतलब ये सिंदूर आप यहाँ देख रहे हैं जो हनुमान जी को चढ़ता है, पीले कलर का नॉर्मली यह होता है। इस नींबू के ऊपर इस सिंदूर की बिंदी लगाई जाती है, कुमकुम की नहीं लगाते हैं। और इसको बोलते हैं कुमकुम। ये दोनों में अंतर देखिए कलर में। कुछ लोग बंगाल तरफ जो है इसको भी सिंदूर बोलते हैं, जबकि ये कुमकुम होता है और ये सिंदूर होता है। तो आपको ये सिंदूर पीला वाला इसकी बिंदी लगाई जाती है। तो इस प्रकार से बिंदी लगा दीजिए, जिसको घोल करके भी लगाया जा सकता है, तेल में घोल के या पानी में घोल के। इस प्रकार से बिंदी लगा करके फिर ये माला जो है माँ भगवती के गले में अर्पित की जाती है। इसको काले धागे में भी बना सकते हो, लाल धागे में बना सकते हैं और सफ़ेद धागे में भी बनाई जा सकती, कोई सा भी धागा चल सकता है। परंतु तरीका ये रहेगा, नींबू में हर कहीं पर भी छेद नहीं होना चाहिए, पीला नींबू नहीं होना चाहिए, खंडित नींबू नहीं होना चाहिए, दागीना नींबू भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ शुद्ध स्वच्छ हरे नींबू की ही माला चुनको चढ़ती है। कुछ लोग पीले नींबू की भी माला चढ़ा देते हैं, जो उचित नहीं है, क्योंकि इन जितनी भी शक्तियाँ होती है, विशेष तौर से काली स्वरूप वाली शक्तियाँ, इन सबको हरा नींबू की ही आवश्यकता होती है। और नींबू की माला इसलिए होता है कि इनको मुंड माना जाता है, मुंड। तो ये मुंड माला होती है। तो मुंड जो है काली माँ के गले में मुंड अच्छा माना जाता है और उनको प्रसन्नता भी मिलती है मुंड की माला धारण कराने पर, और अपनी मनुष्य की इच्छा भी पूरी करती है। तो यदि कोई मनुष्य हर मंगलवार को किसी अच्छे काली मंदिर में जाकर के माँ भगवती को 108 नींबू की या 54 नींबू की माला हरे नींबू की खुद अपने हाथ से बना के, इस प्रकार से बना के कि प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार की माला बना करके सिंदूर लगा करके घर से ले जाता है। और साथ में श्रृंगार का सामान, उनकी चुनरी, चूड़ियाँ, कपूर, एक बना हुआ पान, लौंग, इलायची, मिठाई, फूल माला भी, इत्र भी, ये सब चीज़ ले जाके हर मंगलवार को जो व्यक्ति चढ़ाता है उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। थोड़ा समय लगेगा, 2 दिन 4
2 बार, 4 बार, 8 बार भी हो सकता है, परंतु ये करते रहें। इससे माँ की विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है, क्योंकि उन भगवती को इस प्रकार के नींबू की माला शायद ही कोई उनको पहनाता हो, और जो व्यक्ति ऐसी माला बना करके पहनाता है उनके ऊपर माँ की विशेष निगाह पड़ जाती है। और जब माँ की विशेष कृपा मिलने लगती है तो ऑटोमेटिकली आपके सभी रुके हुए काम चालू हो जाते हैं, और यदि अच्छा काम चल रहा तो उसमें और बढ़ोतरी होने लगती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। इस प्रकार से ये नींबू की माला का वीडियो संपन्न हुआ। शायद आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। 9893128047 7649862712 पर आप इस संबंध में और भी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। ऐसे इसमें धागे का प्रयोग मैंने बता दिया, कोई सा भी धागे का प्रयोग कर सकते हो, कोई सी भी सुई का प्रयोग किया जा सकता है। और नींबू केवल हरे नींबू का ही प्रयोग करना है, आधे हरे आधे पीले नींबू का भी प्रयोग नहीं करें। कोई दागीना नींबू नहीं होना चाहिए, दाग लगा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नींबू नहीं होना चाहिए, और पीला सिंदूर का ही प्रयोग करना है, लाल सिंदूर का प्रयोग नहीं करें। और मंगलवार के दिन ही चढ़ाना है। हो सकता है कोशिश की जाए भूखे पेट, यानी बिना अन्न खाए आपको ये माला भगवती को चढ़ाना है। और जिस दिन ये माला चढ़ाए उस दिन व्रत उपवास रख सके तो बहुत अच्छी बात है। व्रत उपवास में भी नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। एक समय भोजन करना है, उसमें भी नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और उस दिन हो सके तो अपने क्रोध पर काबू रखिएगा, अपने गुस्से पर काबू रखना है, अपनी नींद पर काबू रखना है, और अपनी कामाग्नि पर भी काबू रखना है। यानी कि जो अपने 10 विकार होते हैं उन विकारों में से कोशिश की जाए कोई भी कार्य अपन ऐसा न करें जिससे अपने कोई राक्षसी प्रवृत्ति अपने शरीर से उत्पन्न हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 मनुष्य के विकार हैं, 10 राक्षस हैं। इन्हीं का वध माँ काली करती है। तो आप जब उनको चढ़ाना चालू करोगे तो धीरे धीरे इन 10 राक्षसों का वध हो जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। परंतु नियम से हर मंगलवार के दिन ये माला चढ़ाते रहें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।